तो आप सभी का स्वागत है आपके उन चैनल कॉमिक बुक रीडर में। और आज ही हम लोग पढ़ेंगे नागराज का पार्ट 3 वॉइस मोड में। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में वो भी जाकर देखिए। कुछ आगे बढ़ने पर सड़क पर पेड़ गिरा है, गाड़ी आगे नहीं निकल सकती। इस पेड़ को सड़क से हटा दूँ। ऐसे ऐसे पेड़ों को तो मैं यूँ उखाड़ सकता हूँ। पूरी ताकत लगाने के बाद भी यह पेड़ तो टस से मस नहीं हो रहा है। कोशिश करो, शायद तुम इसे हटाने में सफल हो जाओ। जब तक इस पेड़ पर मैं खड़ा हूँ तुम इसे नहीं उठा सकते। यह तो कोई सन्यासी है, सफ़ेद बालों वाला। यह पेड़ तुमने गिराया है? तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैंने गिराया है और मैं इसी को हटा सकता हूँ। मुझे वह मूर्ति चाहिए। ओह, तो यह बात है। मेरा रास्ता रोकने का अर्थ जानते हो? तुम जैसे इंसानों का कोई रास्ता नहीं होता। तुम भटके हुए इंसान हो। कहीं यह बाबा गोरखनाथ तो नहीं? तुम सही सोच रहे हो बालक, मैं ही गोरखनाथ हूँ। यह मूर्ति वापस मंदिर में जाएगी। तुम जैसे साधु संतों की हत्या नहीं करता मैं, इसलिए बेहतर है कि तुम इस पेड़ को हटा दो और मुझे जाने दो। लो, मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। पेड़ हट गया। अब मूर्ति मेरे हवाले कर दो, फिर तुम जा सकते हो। यदि तुमने मेरा कहा न माना तो फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा और फिर तुम्हें दंड दिया जाएगा। देखता हूँ मुझसे मूर्ति कैसे हासिल करते हो। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे गले में फंदा। मेरे सारे नाग वापिस पलट रहे हैं। उसके कंधे पर काला नेवला बैठा है। काला नेवला शिकांगी वह रस्सी तोड़कर फरार होना चाहता है। फुस फुस। शिकांगी नेवले का धारक बहुत बड़ा जादूगर होता है। मैं इसके असीमित शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे भाग जाना चाहिए। शिकांगी नागराज के चारों तरफ घूमने लगा। इसने तो मेरे चारों तरफ जादू लकीरें खींच दी है। तभी ठाक। भटके हुए लोगों का मार्ग दिखाना उनके लिए सबसे बड़ा दंड होता है। अगर यही इंसान अपनी शक्ति का प्रयोग मानवता की रक्षा के लिए कर ले तो इसकी पूजा करेंगे लोग। महात्मा गोरखनाथ ने वशीकरण विद्या द्वारा नागराज के दिमाग हालत जानना शुरू करे। नागराज, तुम नागमणि जैसे शैतानों के गुलाम हो। उसके तुम्हें बनाया है, इसका मतलब तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्र हस्ती नहीं है। सबसे पहले मुझे जानना होगा कि तुम क्या हो, तुम्हारा निर्माण कैसे हुआ। तुम्हारे मस्तिष्क के चक्र अब मेरे मस्तिष्क में उजागर हो रहे हैं। नागमणि इच्छाधारी सांप पकड़ना चाहता था। वह सांपों का विशेषज्ञ था। सांप पकड़ने के लिए वह जंगलों में घूमा करता था। एक दिन वह जंगल में पहुंचा। यह तो किसी नाग देवता का पुराना मंदिर मालूम पड़ता है। नागमणि को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। वह मंदिर में दाखिल हुआ। अरे बच्चा, यह कितना प्यारा बच्चा है, मैं इसे पालूंगा। फिर जैसे ही नागमणि ने बच्चे को गोद में लिया, नाग पुकारता हुआ उसके मार्ग में आ खड़ा हुआ। यह तो इच्छाधारी नाग है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। और तभी इच्छाधारी ने इंसानी रूप धारण कर लिया। मेरे दर्शन बड़ी नसीब से प्राप्त होते हैं। इंसान तू जो भी है, गौर से मेरी बात सुन। मरने से पहले उसने इस बच्चे को मेरी शरण में छोड़ दिया। तब से यह बच्चा इसी तरह मेरे पास है। मुझे इस बच्चे की सुरक्षा की ज़रूरत थी, जो इसे पाल पोस कर जवान करे और इसे अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला लेने में काबिल बना सके। मुझ पर विश्वास करो, मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। मैं इस बच्चे को पराक्रमी व बलवान बनाना चाहता हूँ। आज से 20 वर्ष बाद तुम इसी जगह आना। मैं तुम्हें मृत अवस्था में मिलूँगा। तुम मेरे कंठ से विष की थैली निकाल लेना और मेरे शरीर का भस्म बनाकर इस बच्चे को खिला देना। इसमें एक दिन मेरे जैसी योग्यताएं स्वतः पैदा हो जाएगी। फिर वह सांप के रूप में परिवर्तित हो गया। परंतु याद रहे, मेरी भस्म बनाकर खिलाने से पहले ही इस बच्चे को 1000 जहरीले सांपों से डसवाना होगा। हल्के जहर से तुम इस पर प्रयोग करोगे और अब से अंत में तुम मेरे कंठ से निकली जहर की थैली इसके शरीर के मालिश पर करोगे। थोड़ा सा जहर इसकी जीवा पर स्पर्श कराओगे और तब यह नागराज बन जाएगा। सांपों की कोई भी नस्ल इसे पराजित नहीं कर सकेगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और नागमणि ने उस पर प्रयोग शुरू कर दिया। स्नेक मैन, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार होगा। जिस तरह राजा विष कन्या बनाते थे, मैं विष नर बनाऊँगा।
जिससे 1000 सांप गुलाम होंगे। नागमणि ने उस पर अपने जहरीले सांपों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। इसमें जब गजब की क्षमता पैदा होती जा रही है, धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। नागमणि के घर में ही नागराज बड़ा हुआ। अब वह वक्त आ गया है जब इच्छाधारी की बस में इसे खिलाई जाए। और अब इसके जिस्म की रंगत बदलने लगी। कुछ दिन बाद यह एक खौफनाक नाग की तरह वजन आ रहा है, जिसका चेहरा इंसानों जैसा है। मैं सफल हो गया नागराज, अब मेरा अंतिम प्रयोग बाकी है। नागराज के जिस्म पर इच्छाधारी सांपों के जहर की मालिश की जाए, लेकिन मुझे इसके ब्रेन पर कंट्रोल रखना होगा। अब कुछ वर्षों बाद में इसे इच्छाधारी के सांप के सारे गुण आ जाएंगे। अब इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी, जो भी मैं सोचूंगा वही इसकी सोच होगी। नागराज, तुम मेरे गुलाम हो। तुम एक ऐसी मशीन हो जो मेरे लिए काम करती है। मैं आपका गुलाम हूँ। 1000 सांप तुम्हारे रक्त में दृश्य हो चुके हैं। जब तुम उन्हें जगाओगे वह तुम्हारे हाथों से जिंदा होकर बाहर निकल जाएंगे और एक दिन तुम में स्वतः अदृश्य होने की शक्ति पैदा हो जाएगी। तब तुम इच्छाधारी सांप की संपूर्ण योग्यताएं प्राप्त कर लोगे। गोरखनाथ ने नागराज की उत्पत्ति की पूरी कहानी जान ली। नागमणि इसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहा है। इसके मस्तिष्क का कैप्सूल निकाल देना चाहिए। गोरखनाथ ने योग्य विधाओं से नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन किया और पिरोए गया कैप्सूल नष्ट कर दिया। यह है वह कैप्सूल। जब नागराज को होश आया, अब तुम ठीक हो? तुम कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत तरोताज़ा, जैसे कोई बोझ हट गया हो। क्या तुम आतंकवादी गिरोह के लिए अब भी काम करना चाहोगे? क्या तुम अब भी नागमणि के गुलाम हो? मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैं खुद एक अदृश्य याद आ रहे हैं। मुझे कितने भयंकर अपराध किए जाने वाले थे, लेकिन असली जंग अब मैं शुरू करूँगा। मैं दुनिया से आतंकवाद को ख़त्म कर दूँगा। मैं इन गिरोह के सरदारों को पहचानता हूँ। ये लोग अब अधिक 2 दिनों तक नहीं जी सकेंगे। इसे सज़ा मिल गई है। यह सही रास्ते पर आ चुका है। आपके चमत्कारी शिकांगी नेवले ने मुझे घेर लिया था। अगर यह देवता तुल्य नेवला आपके पास न होता तो मैं आज काबू में नहीं आ पाता। काला नेवला शिकांगी नस्ल का होता है, जिसके दर्शन दुर्लभ होते हैं। यह नेवला वशीकरण शक्ति का स्वामी माना जाता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी जादुई शक्ति है। जंगली लोग इसकी पूजा करते हैं और जादूगर अपनी कला के लिए इसकी साधना करते हैं। यह नेवला गोरखनाथ ने बड़ी साधना से प्राप्त किया था और जब इस शिकांगी के पास था वह रहस्यमय शक्तियों का स्वामी बन गया था। मुझे शिकांगी ने इस बात की सूचना दी थी कि तुम मूर्ति चुरा कर भाग रहे हो और इस रास्ते से जाओगे। शिकांगी की कृपा से अब तुम आज़ाद हो चुके हैं लड़के। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आप सचमुच देवता है। न जाने मुझसे कितने अपराध होते और न जाने कब तक मैं नागमणि का गुलाम बना रहता। और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तुम मुझे याद कर लेना। तुम मुझे अपने मस्तिष्क में खड़ा पाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नागराज का नया जन्म हो चुका था। बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त था उसे और वह आतंकवादी गिरोह के विरुद्ध खड़ा हुआ था। अब देखा जाएगा कि नागराज उसका निशान सबसे पहले कौन बनता है। उधर गोरखनाथ ने यथास्थाना उस मंदिर में मूर्ति को स्थापित कर दिया। तत्काल लोट में संप्रदा हिंसा रुक गई और कबीलों में गोरखनाथ की जय जयकार होने लगी। नागराज ने अपने सफ़र के लिए निकल पड़ा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल भी नहीं दबाई है तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, जिससे आपके पास जो है जितनी भी नोटिफिकेशंस हो मेरी वीडियो में जब भी अपलोड करूँ तो वह पहुँच जाए। थैंक